नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज़ में। हम देख रहे हैं VL न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए बिना देर के चलते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान, काली पट्टी पहनेंगे डॉक्टर। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की घटनाओं से डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाओं के खिलाफ आज शुक्रवार को देश भर में लगभग 8,000 डॉक्टर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों की कर्नाटक एसोसिएशन ने बताया कि अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों के डॉक्टर मेडिकल स्टाफ पर हमलों की घटनाओं के विरोध के कल सांकेतिक तौर पर काली पट्टी पहनेंगे। अगली खबर है, अंतिम वर्ष की परीक्षा के पक्ष में देश के 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालय 400 ने भेजा प्लान। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच देश के 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों ने UGC के परीक्षाएं कराने के फैसले पर सहमति जताई है। इनमें 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा भी चुकी हैं, जबकि करीब 400 विश्वविद्यालयों ने अगस्त या सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की जानकारी दी है। इन विश्वविद्यालयों ने UGC को लेकर अपना प्लान भी सौंपा है। मौजूदा समय में देश में 930 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। अगली खबर है, चीन ने सैनिकों की वापसी का मामला लटकाया, गर्म माहौल में हो सकती है अगली कूटनीतिक बैठक। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन एक बार फिर चालबाजी पर उतर आया है। पिछले 10 दिनों के भीतर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के अधिकांश विवादग्रस्त इलाकों से चीनी सैनिकों की या तो वापसी नहीं हुई है या कुछ जगहों से हुई है तो बेहद कम। ऐसे में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों भारतीय NSA और चीन के विदेश मंत्री के बीच तनाव खत्म करने के लिए सैनिकों की वापसी को लेकर जो सहमति बनी थी उसके अमल पर भी सवालिया निशाना लगा गया है। भारत ने इस हालात पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्व में बनी सहमति को अमल में लाएगा, क्योंकि सीमा पर शांति स्थापित किए बगैर द्विपक्षीय रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगली खबर है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बाजार में ब्लास्ट, 20 घायल, अफगान सेना के हवाई हमले में 45 की मौत। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक जनजातीय जिले में एक व्यस्त खुले बाजार में गुरुवार को एक ब्लास्ट हुआ, जिससे कम से कम 20 लोग घायल हो गए। परचिनार शहर के तूरी बाजार में बम धमाका उस समय हुआ जब एक गाड़ी पर रखे गए विस्फोट हो गए, क्योंकि लोग किराने और सब्जी खरीदने में व्यस्त थे। पुलिस ने कहा कि 20 से अधिक लोग घायल हैं। परचिनार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से कुर्रम जिले की राजधानी है। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया। कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीक की जांच करने के लिए भारत आ रही है इजराइल की टीम। महज 30 सेकंड में होगा टेस्ट। कोरोना टेस्टिंग को लेकर देश के कई हिस्सों में सामने आ रही है परेशानियों के बीच इजराइल तकनीक नया कमाल दिखा रहा है। इसका टेस्ट भारत में सफल रहा तो कोरोना है या नहीं इसका पता महज 30 सेकंड में चल जाएगा। इजराइल के वैज्ञानिकों का बड़ा दल भारत में लाखों लोगों पर इन तकनीक का टेस्ट करेगा और यदि सफल रहा तो यहाँ इसका बड़े पैमाने पर उत्पाद भी किया जाएगा। दलों के शिकंजे से मुक्त हो विधायिका, राजनीतिक दलों के उच्च श्रृंखलता पर लगेगी लगाम। राजस्थान का मामला उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय पहुँच गया। अब प्रतीक्षा है उच्च न्यायालय के फैसले की। उसका फैसला कुछ भी हो, उचित यह होगा कि उच्चतर न्यायपालिका दल बदल कानून की असंवैधानिक पर भी ध्यान दे, क्योंकि संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना उसका ही दायित्व है। यह किसी एक दल का मामला नहीं। सभी दलों ने अपने सांसदों विधायकों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने की परंपरा बना ली है। यह न संविधान की भावना के अनुरूप है, न किसी अन्य प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा है। अगली खबर है, चाबहार पोर्ट आर्थिक एवं सामरिक दोनों दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण। जाने क्या पड़ेगा इसका असर। ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन की महत्वाकांक्षी डील पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। दोनों देशों के बीच हुआ यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा। इस समझौते के बाद पिछले सप्ताह ईरान ने घोषणा की थी कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया गया है, लेकिन बाद में ईरान ने इसका खंडन किया। वैसे इस संदर्भ में ईरान के बयान बदलते रहे हैं। पहले ईरान ने कहा कि वह प्रोजेक्ट को स्वयं ही पूरा करेगा, बाद में कहा कि भारत के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई समझौता ही नहीं हुआ है। अब कहा है कि इस प्रोजेक्ट में भारत पूर्ववत ही शामिल है। इसके बाद ईरान ने गैस फील्ड फरजाद की ब्लॉक से भी भारत को बाहर कर दिया।
अगली खबर है, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को सनातन धर्म की संस्कृति की समाज में पुनः स्थापना का होगा श्री गणेश। त्रेता युग में जब मुनि वशिष्ठ से राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुभ और अशुभ राम से ही प्रकाशित होते हैं। राम का जिस दिन राज्याभिषेक होगा वह शुभ दिन बन जाएगा। भारतवर्ष में 5 अगस्त एक नया शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से श्री राम मंदिर के गर्भगृह का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ 5 अगस्त को सनातन धर्म की संस्कृति की समाज में पुनर्स्थापना का श्री गणेश होगा। पुनर्स्थापना इसलिए कि पिछली कई शताब्दियों में हम धीरे धीरे अपनी ही संस्कृति से दूर होते गए हैं। अगली खबर है, मध्यम आय वर्ग के लिए बनेंगे 60,000 सस्ते मकान, 81 परियोजनाएं मंजूर। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग यानी कि स्वामी के तहत अब तक 81 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 60,000 मकान बनाने के लिए 8,767 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेंगलोर में 10 परियोजनाएं, पुणे में 7, मुंबई में 27, एनसीआर में 26 तो चेन्नई में 3 परियोजनाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई कैपिटल मार्केट, एसबीआई सीएपीएस वेंचर लिमिटेड के साथ स्वामी की कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि इन 81 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 7 परियोजनाओं के लिए कई स्तर तक भुगतान भी शुरू हो चुका है। सभी परियोजनाएं देश के छोटे बड़े शहरों में फैली हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एमएमआर, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, करनाल, पानीपत, लखनऊ, सूरत, देहरादून, कोटा, नागपुर, जयपुर, नासिक, चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। अगली खबर है दोस्तों, बिजली गिरने से पहले ही मोबाइल पर आ जाएगा अलर्ट। वैज्ञानिकों ने तैयार किया मोबाइल ऐप। आकाशीय बिजली गिरने यानी कि वज्रपात की घटनाओं से पहले अब मोबाइल पर अलर्ट देगा। वज्रपात से 30-40 मिनट पहले अलर्ट देने के साथ ही यह बचाव का तरीका भी बताएगा। इससे अपने घरों से बाहर खुले में रहने वाले किसान और राहगीर सुरक्षित स्थान तलाश कर सकेंगे। वज्रपात के चलते हो रही मौतों को देखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय उपद्वीपीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में वैज्ञानिकों ने इस ऐप को तैयार किया है। ऐप तैयार होने के बाद अब ग्राम्य विकास व कृषि विभाग ने लोगों को अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कराने का अभियान शुरू किया है। अभी तक 3,000 से ज़्यादा लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। राम मंदिर की नींव में महकेगी दिल्ली की मिट्टी, हिंदू जैन मंदिर व गुरुद्वारे से जाएगा कलश। अयोध्या में राम मंदिर की नींव में दिल्ली की मिट्टी भी महकेगी। राष्ट्रीय राजधानी के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी से भरा कलश शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। इसे विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप की दिल्ली इकाई ने इकट्ठा किया है। इन पवित्र स्थानों में सिद्धपीठ, कालकाजी, पुराना किला स्थित प्राचीन पांडवकालीन भैरव मंदिर, सिसंगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिगंबर जैन लाल मंदिर, कनॉट प्लेस स्थिति प्राचीन हनुमान मंदिर व शिव नवग्रह मंदिर, बंगला साहिब स्थिति प्राचीन काली माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर व बद्री भगत झंडेवाल मंदिर की मिट्टी होगी। आज की अंतिम खबर है दोस्तों, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी बने मन्नू जैन। एमपी चुनाव में निभाई थी अहम भूमिका। कांग्रेस नेता मन्नू जैन को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है। वह इससे पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और मध्य प्रदेश NSUI दोनों के राज्य समन्वय थे। वह मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया महासचिव भी रहे हैं। मन्नू जैन के बारे में कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। कांग्रेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए दिल्ली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन पे हो।